चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, विज्ञान है ना, हमें साइंस पढ़ना है। साइंस का आज जो है इंट्रोडक्शन का क्लास है। आपको केवल मैं इस क्लास में साइंस क्या होता है, उसके फादर कौन है ना, और साइंस को कितने हिस्सों में बांटा गया है, हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। कल से आपका जो है चैप्टर शुरू हो जाएगा विज्ञान का, ठीक है ना। तो आज हम कुछ बेसिक जानकारियों के बारे में जानेंगे विज्ञान में। तो आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़िए मेरे साथ, है ना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, यूपीपी, है ना, जितना भी यूपी ट्रिपल एससी, जितना भी एग्जाम जहां पे साइंस पूछा जाता है, वो हर जगह जहां भी साइंस पूछा जाएगा वहां आपका ये काम आने वाला है क्लास। तो आप जो है एकदम निश्चिंत धैर्य बना के धैर्य पूर्वक मेरी बातों को सुनिए। चलिए, और जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं एकदम जीरो से शुरू करूंगा। जो कुछ नहीं जानता है घबराइएगा नहीं, आपको मैं बहुत कुछ बता के जाने वाला हूं। विज्ञान है ना, विज्ञान आज हम लोग पढ़ेंगे, साइंस इसको बोलते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम देख पा रहे हैं साइंस, विज्ञान क्या होता है। पहला तो प्रश्न ये है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो एक छोटे से डेफिनेशन से मैं शुरुआत करूंगा। कहता है कि साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर, मतलब प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं। पहला जो इसका डेफिनेशन है बहुत ही आसान है। कहता है कि प्रकृति, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रकृति को जानना ही, प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। प्रकृति को जानना ही विज्ञान है, मतलब साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है, आपको देखने में छोटा लग रहा होगा। मतलब अगर हम प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, प्रकृति को जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका हो रहा है? विज्ञान का ही। विज्ञान की मदद से ही हम प्रकृति में घटने वाली अनेकों प्रकार की प्रक्रियाओं के बारे में, अनेकों प्रकार की घटनाओं के बारे में, है ना, चाहे वो वनस्पतियों के संबंध में हो, जीव जंतुओं के संबंध में हो, है ना, या फिर किसी भी मटेरियल के संबंध में हो, वो सारी की सारी जानकारी हम किसके माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं? विज्ञान के माध्यम से प्राप्त कर पा रहे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रकृति को जानना ही विज्ञान है। विज्ञान असल में कर क्या रहा है, आप देखेंगे एक दृष्टि में तो आपको दिखेगा कि विज्ञान हमारा इस प्रकृति का ही अध्ययन कर रहा है किसी न किसी रूप में। क्लियर है? तो पहला डेफिनेशन आपको ये याद रखना पड़ेगा। चलिए एक और डेफिनेशन देखते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। दूसरा जो डेफिनेशन है बच्चा, ध्यान से देखना आप लोग, है ना। दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है कि प्राकृतिक, मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझाऊंगा। क्लियर है? कहता है प्राकृतिक घटनाओं के प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो दूसरा परिभाषा आपका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। चलिए अब देखिए, कह रहा है कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा बच्चा, आपके मन में प्रश्न ये आ रहा होगा कि भैया ये प्राकृतिक घटना का क्या मतलब हुआ, है ना। तो प्राकृतिक घटना क्या होता है, आप लोग बताइए जल्दी से। प्राकृतिक घटना का क्या मतलब हुआ? अरे भाई, प्राकृतिक घटना का मतलब अगर भूकंप आ गया तो भूकंप क्या है? प्राकृतिक घटना है। ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, बरसात का होना, ओलों का गिरना, है ना, आंधी का आना, तूफान का आना, चक्रवात का आना, ये सारी जो घटनाएं हैं वो कौन सी घटनाएं हैं? वो सारी की सारी घटनाएं हमारे किसके अंतर्गत आएंगी?
प्राकृतिक घटना के अंतर्गत आएंगे। क्लियर हो गई बात? तो आप एक एक शब्द का अर्थ समझते चलिए, तब आपको मजा आने वाला है साइंस पढ़ के। घबराना नहीं है बिल्कुल, मेरे साथ आप बने रहिए, साइंस का मास्टर बना के छोड़ूंगा आपको, ठीक है ना। आप आ जाइए, देखिए ध्यान से। तो प्राकृतिक घटना का मतलब भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, सुनामी का आना, चक्रवात का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, बरसात का होना, ये सारी की सारी घटनाएं क्या है? प्राकृतिक घटनाएं हैं। क्लियर हो गई बात? अब आगे आता है एक शब्द, क्या है? प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, प्रयोग करना, प्रेक्षण करना। अगर कहीं पे प्राकृतिक घटना घट गई है, प्राकृतिक घटना आ गई है, तो वैज्ञानिक क्या करता है? वो उस कारण का पता लगाता है कि किस कारण यहां पे भूकंप आया। अगर ज्वालामुखी फट गई कहीं पे, तो ज्वालामुखी फटने का मतलब वहां पे क्या आ गया? प्राकृतिक घटना घट गई। तो वैज्ञानिक क्या पता करेगा कि वह कौन सा कारण था कि यहां पे ज्वालामुखी फटा। तो कैसे पता करेगा? जांच पड़ताल करेगा ना, जांच पड़ताल करेगा ना। तो जांच पड़ताल करने के आधार पर, मतलब प्रेक्षण के आधार पर, जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित जानकारी हमें देगा, जानकारी का मतलब ज्ञान, जो हमें जानकारी देगा व्यवस्थित, उसी को हम क्या कहेंगे? विज्ञान कहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से साइंस के दो डेफिनेशन हमने देखा। पहला देखा, प्रकृति को जानना ही विज्ञान है, मतलब साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचर। और दूसरा हमने देखा कि प्राकृतिक घटनाओं के प्रेक्षणों पर आधारित क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये पूरी तरह से आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। याद आपको क्लास में ही मैं 80% याद करवा दूंगा, 20% आपको घर पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के ये कुछ नहीं होने वाला। आपको खुद साबित करना होगा कि आप कितने पानी में हो, कितना मेहनती हो और कितना क्या कर सकते हो। मैं गुरु हूं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चलना तो आपको है। आपके अंदर कितना सामर्थ्य है चलने का, ये आप दिखा दो, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो विज्ञान के डेफिनेशन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फादर ऑफ साइंस। यहां से प्रश्न रेलवे में बहुत ज्यादा पूछ देता है ना। ध्यान से कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं और फिर हम विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस देखेंगे। क्लियर है? तो आइए, कहता है कुछ, मैं नोट में आपको बता दे रहा हूं, कुछ नोट करके आप जरूर लिख लेना अपने कॉपी में। आपसे पूछा जाता है कि विज्ञान के पिता कौन है, या विज्ञान के पिता किसे माना जाता है ना। विज्ञान का पिता किसे माना जाता है भैया? तो देखो, विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, विज्ञान के पिता। आप लिखना हो इंग्लिश में लिख सकते हो, फादर ऑफ साइंस। क्लियर है? तो आप याद रखिएगा, गैलीलियो, गैलीली को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा? गैलीलियो, गैलीलियो, गैलीली, गैलीली। क्लियर हो गई बात? तो आप इस प्रश्न को जरूर याद रखेंगे। यहां से रेलवे में, यहां तक कि उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस में भी यहां से प्रश्न बनता है। आपको आसान तो लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि विज्ञान के पिता कौन, तो गैलीलियो, गैलीली को मार के आना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आइए, आपसे क्या पूछ सकता है, कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो विज्ञान के 3 हिस्से हैं, अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन 3 भागों में बांटा जाएगा विज्ञान को। अब इनके भी फादर को देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसानी रहे। अगर आपसे पूछे कि फादर के पिता, या फिर भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के पिता, है ना, भौतिक विज्ञान के पिता, तो आप याद रखिएगा क्या? न्यूटन। कौन थे? न्यूटन थे। क्लियर हो गई बात? अगर यहां से भी कुछ प्रश्न घुमा के पूछता है बच्चा, तो आप याद रखना कैसे पूछेगा। अगर आपसे पूछेगा कि आधुनिक भौतिकी के पिता किसे माना जाता है, या फिर आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, यहां पे आधुनिक जोड़ देगा तो आपका आंसर बदल जाएगा। तो देखो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर आपसे पूछ दे बच्चा कि आधुनिक, आधुनिक भौतिकी या भौतिक विज्ञान, है ना, भौतिक विज्ञान के पिता, विज्ञान के पिता, तो आपको क्या बताना है? आप नाम याद रखिएगा, बहुत फेमस नाम है,
एल्बर्ट आइंस्टीन। क्या याद रखना है आपको? एल्बर्ट आइंस्टीन, एल्बर्ट आइंस्टीन, आइंस्टीन, ठीक है ना। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आप याद रखिएगा, बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है एग्जामों में। क्लियर है? अब आइए, और आपसे क्या पूछा जा सकता है बच्चा? आपसे विज्ञान का पिता तो पूछ लिया, अगर यहां से पूछ दे कि भारतीय विज्ञान का पिता कौन था, अगर भारतीय पूछ दे तो आपका आंसर बदल गया। अगर सुनो ध्यान से, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि भारतीय विज्ञान का पिता, विज्ञान का पिता, भारतीय विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो आप याद रखिएगा जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है। किसे माना जाता है? जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है। तो याद रखिएगा आप जगदीश चंद्र बसु, जगदीश चंद्र बसु को माना जाता है भारतीय विज्ञान का पिता। क्लियर होगी बात? अब सुनिए, अगर आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के पिता, फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछे आपसे, फादर ऑफ केमिस्ट्री पूछे आपसे, तो क्या बताओगे आप? लेवोजियर या लेवाइसिए? याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, लेवाइसिए, लेवासिए या फिर लेवोजियर, लेवोजियर, है ना। ये या तो कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा लेवाइसिए लिखा होगा, और नहीं तो कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा? लेवोजियर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब सुनिए, यहां से आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, यहां पे पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न, मैं बता रहा हूं आपसे, आपसे पूछा गया था कि भारतीय रसायन विज्ञान का जनक कौन? ध्यान से सुनिएगा, भारतीय अगर पूछ दे, भारतीय इंडियन पूछ दे, भारतीय रसायन विज्ञान का जनक, तो ध्यान से याद रखिएगा कौन थे? तो पीसी राय, प्रफुल्ल चंद राय। याद रहेगा? बोलिए क्या नाम था? प्रफुल्ल चंद राय, उन्हीं को हम पीसी राय भी कहते हैं। याद रखिएगा, पीसीएस में पूछा था भैया, तो आप याद रखिएगा, अगर पूछे आपसे कि भारतीय रसायन विज्ञान, भारतीय रसायन विज्ञान के पिता, भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन? तो आपको क्या याद रखना है? पीसी राय। क्या याद रखना है? पीसी राय। इनका पूरा नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं, इनका पूरा नाम था प्रफुल्ल चंद्र राय। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए। आपको किसी भी हाल में ये जितने पॉइंट मैं बता रहा हूं याद रखना बच्चा, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब आइए, छठवां एक और देख लेते हैं बच्चा पॉइंट। कहता है कि अब अगर आपसे पूछ दे कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है भैया, मतलब जीव विज्ञान का पिता कौन है, तो आइए देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे बच्चा कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, फादर कौन है, तो जीव विज्ञान के पिता सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, अरस्तु। नाम पता है? अरस्तु। बहुत बढ़िया, अरस्तु मुझे पता था, आप लोगों को पता होगा, अरस्तु। क्लियर होगी बात? तो कम से कम साइंस आज बेसिक क्लास है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आगे के क्लासों में मैं आपको दूंगा, जो एग्जामों में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। क्लियर है? तो कम से कम ये 6 टॉपिक आपको याद रखना है। क्लियर है? तो चलिए सभी लोग एक साथ बोलेंगे। पहला पॉइंट क्या है? अगर आपसे पूछे कि भारतीय विज्ञान का जनक कौन, तो जगदीश चंद्र बसु। अगर भारतीय हटा दे शब्द और पूछे विज्ञान के पिता कौन, तो गैलीलियो गैलीली। अगर आपसे पूछे भौतिक विज्ञान के पिता, तो न्यूटन को मार कहिएगा। अगर पूछ दे उसी में आधुनिक लगा दे, मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, मतलब आधुनिक भौतिकी के जो पिता है वो कौन है, तो एल्बर्ट आइंस्टीन पे मार कहिएगा। अगर आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो लेवोजियर या लेवाइसिए पे मार के आइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रसायन विज्ञान के पिता कौन है, तो आप आराम से मार के आइएगा पीसी राय, मतलब प्रफुल्ल चंद राय को। क्लियर हो रही है बात? अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के फादर कौन है, तो अरस्तु पे मार के आना है। इतनी बात मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब देखिए आगे कहता है बच्चा, ध्यान से देखना है। तो आगे क्या कहता है, तो जो विज्ञान है, ध्यान से सुनिएगा, विज्ञान का वर्गीकरण देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा? विज्ञान का वर्गीकरण,
है ना। विज्ञान का वर्गीकरण हम देखेंगे। विज्ञान का वर्गीकरण का मतलब हुआ क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, है ना। तो अब हम साइंस का क्लासिफिकेशन करेंगे, क्लासिफिकेट करेंगे उसको। तो याद रखना, विज्ञान को मुख्य तौर पर, मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। ये सभी बच्चा जानता है। चलो कौन कौन, चलो बोल दो जल्दी से सभी लोग, है ना। विज्ञान को 3 हिस्सों में बांटा जाता है मुख्य रूप से। जो पहला साइंस है उसको हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं बच्चा? भौतिक विज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं इसको, भौतिक विज्ञान बोलते हैं, इसको फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा जो होता है बच्चा, उसका नाम बोल दो रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। कई बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, कहते हैं भैया र लिखें कि रा लिखें। रसायन भी सही है, रासायन भी सही है, र लिखिए चाहे रा लिखिए, दोनों सही है। क्लियर होगी बात? इसको बोलते हैं केमिस्ट्री। और जो तीसरा विज्ञान होता है उसको हम बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसको क्या बोलते हैं बच्चा? जीव विज्ञान, बायोलॉजी बोलते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। अब ये 3 हिस्सों में बांटा गया है। अब आइए, आज बेसिक क्लास है इसलिए हम लोग बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे। अब हम देखेंगे पहले भौतिक विज्ञान को। किसको देखेंगे बच्चा? भौतिक विज्ञान को। और पता करेंगे कि भौतिक विज्ञान क्या होता है और भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ेंगे। क्लियर है वही बात? तो जब हम डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भौतिक विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और रसायन विज्ञान का डेफिनेशन देखने से ये पता चलेगा कि रसायन विज्ञान में क्या पढ़ेंगे, और जीव विज्ञान का डेफिनेशन से ये पता चलेगा कि हम जीव विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एक को उठाते हैं और इसको पूरी तरह से डिफाइन करते हैं, पढ़ते हैं। क्लियर होगी बात? चलिए आइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक विज्ञान क्या होता है भैया। भौतिक विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान। क्लियर हो गई बात? चलिए, कहता है कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि उसका परिभाषा लिखने का एक तरीका होता है। आप ऐसे ही नहीं बोल दोगे, है ना। जब भी भौतिक विज्ञान आए तो आपको 2 शब्द याद रखना है। एक शब्द याद रखना है बच्चा, द्रव्य। क्या याद रखना है? द्रव्य, मतलब मैटर। और दूसरा शब्द आपको याद रखना है बच्चा, ऊर्जा। क्या याद रखना है? ऊर्जा। और ये याद इसलिए रखना है कि कई बार परीक्षाओं में यहां से प्रश्न बन चुका है ना, कि फिजिक्स किसका स्टडी करता है या फिर किसके बारे में बताता है। तो आपको 2 ही शब्द याद रखना है, द्रव्य और ऊर्जा, मैटर एंड एनर्जी। क्लियर हो रही बात? मतलब ये हुआ कि भौतिक विज्ञान द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करता है। हो गया परिभाषा खत्म। लेकिन हम इसको एक सिस्टम से जानेंगे, क्योंकि विज्ञान की ही एक शाखा है भौतिक विज्ञान, विज्ञान का ही एक शाखा है ना। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे? तो कहेंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत क्या पढ़ते हैं? द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, या फिर द्रव्य और ऊर्जा में होने वाले अनेक प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मैं पहले लिख रहा हूं फिर समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कहता है फिजिक्स किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिए। कहता है बच्चा कि भौतिक विज्ञान, ध्यान से देखना, एक लाइन समझ लो, तीनों साइंस में यही आपका एक लाइन काम कर देगा। कहता है भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, शाखा है जिसके अंतर्गत, सॉरी यहां पे पूर्ण विराम नहीं होगा, है ना। कहता है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, ठीक है ना। ये एक लाइन तो रामबाण है भैया, याद कर लो। फिजिक्स का जब परिभाषा बताना तो कहना भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत
रसायन विज्ञान की परिभाषा बताना तो यहाँ रसायन विज्ञान लिख देना और कहना रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत। जीव विज्ञान की परिभाषा लिखना तो यहाँ जीव विज्ञान लिख देना और कहना कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यह तीनों विज्ञान विज्ञान की ही तो शाखाएं हैं। क्लियर हो रही है? चलिए, जिसके अंतर्गत क्या लिखूं मैं? द्रव्य एवं ऊर्जा, द्रव्य एवं ऊर्जा में होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो ये हो रहा आपका डेफिनेशन। अब आइए, कोई भी पूछेगा फिजिक्स किसे कहते हैं, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप आराम से बताएंगे कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा में होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किसी ने पूछा, आपने धड़ाक से बता दिया, लेकिन वहीं पे सामने वाला कहा कि भैया आपने कहा है कि द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन किया जाता है, वही फिजिक्स है। अगर वो सामने वाला आपसे पूछ दे कि बताओ भैया द्रव्य क्या होता है, आपने कहा कि फिजिक्स द्रव्य का अध्ययन करवाता है, तो द्रव्य होता क्या है, ऊर्जा होता क्या है, तो क्या बताएंगे? चलिए थोड़ा सा इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। और आपको देख के लग रहा होगा कि द्रव्य का अध्ययन कर रहा है फिजिक्स, इतना छोटा चीज है। ये छोटा नहीं है ना। एक कहावत सुने हैं, कहा जाता है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो देखने में छोटा है, अभी इसका मतलब समझोगे तो आपको लगेगा कि है क्या चीज। आइए समझते हैं। तो द्रव्य होता क्या है, तो पहले द्रव्य को ही मैं समझा दे रहा हूं, घबराना नहीं है। जब मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा इसको पूरी तरह से डिफाइन करूंगा। यहां पे पूरा डिफाइन नहीं करने वाला हूं, यहां पे बस एक जानकारी के लिए जानो कि ये द्रव्य है क्या। अगर फिजिक्स द्रव्य का अध्ययन करवा रहा है तो द्रव्य है क्या। आइए, तो 3 कंडीशन है बेटा, 3 कंडीशन याद रखिए। कहता है कि जो स्थान घेरता है, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे बच्चा लोग, जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है। दूसरा कंडीशन है बच्चा, कहता है कि जिसमें भार होता है। पढ़े हैं ना, याद करो वो जमाना बचपन का, जिसमें क्या होता है, भार या फिर द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है। और देखो तीसरा कंडीशन क्या कहता है बच्चा? तीसरा कहता है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखना। अगर कहीं कट रहा हो तो घबराना नहीं, बोल रहा हूं उसी में से लिख लेना, है ना। तो द्रव्य का डेफिनेशन 3 है। अगर कोई पूछे द्रव्य किसे कहते हैं, तीनों डेफिनेशन, तीनों ये पॉइंट चिपका दो, हो गया द्रव्य। क्या बोलोगे? कि जो स्थान घेरता है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इसको और अच्छे से समझते हैं। आपको पता होगा बच्चा, स्थान घेरने का मतलब तो पता ही होगा। अगर कोई भी वस्तु मैं ले लूं, ठीक है ना, देखो यहां दिवाली का दीपक पड़ा हुआ है, अभी दिवाली समाप्त हुई है, दिवाली का दीपक है। अगर ये कोई वस्तु मैं ले लूं और कहीं पे भी रखूं तो कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा कि नहीं घेरेगा? कवर करेगा? करेगा। बहुत बढ़िया। अब आ जाओ, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। कहता है जिसमें भार हो या द्रव्यमान हो। अगर यह वस्तु है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर हम उसका वजन करें तो कुछ ना कुछ वेट होगा कि नहीं, भार होगा कि नहीं उसका? होगा। बहुत बढ़िया। तीसरा कंडीशन देखते हैं बच्चा, कह रहा है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनना बच्चा, जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ज्ञानेंद्रियां,
ज्ञानेंद्रियां, है ना। तो जो मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो कितनी होती हैं बच्चा? 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5। मनुष्य में ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है? 5 है। तो दो सुनो कौन कौन है। आपके पास आंख है, क्या है बच्चा? आंख है, आपकी ज्ञानेंद्रिय है। आपके पास नाक है, आपकी ज्ञानेंद्रिय है। आपके पास जो है कान है, कान आपका क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। आपका जो जीभ है, जीभ का मतलब जिह्वा है, या फिर आपका जो त्वचा है, त्वचा है, ये आपका ज्ञानेंद्रिय है। क्या है? ज्ञानेंद्रिय। अब सुनिए, तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? महसूस करते हैं। ध्यान से सुनो कैसे कहता है बच्चा, ध्यान से देखना है। कहता है कि आंखों से हम देखकर महसूस कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आंखों से हम क्या कर सकते हैं? देखकर किसी चीज को महसूस करते हैं। क्लियर हो गई बात? नाक से हम सूंघ कर महसूस करते हैं, है ना। हम अगर बगल में कुछ अच्छा बन रहा हो तो ऐसे करते हैं और कहते हैं वाह आज लग रहा है बन रहा है। तो भाई कैसे पता किया आपने? सूंघ कर ही तो पता किया, तो महसूस किया ना नाक से। बहुत बढ़िया। कानों से हम आवाजों को सुनकर महसूस करते हैं। आवाज, कुत्ता भौंक रहा है, बिल्ली बोल रही है, आदमी का आवाज आ रहा है, तो कान से ही सुनकर हम महसूस कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। जीभ से हम स्वाद को चख कर महसूस करते हैं कि मीठा है, कड़वा है, तीखा है, कसैलापन है, कहते हैं ना। तो जीभ से महसूस। त्वचा, अब सुनो, त्वचा से भी महसूस करते हैं ठंडापन। कोई चीज ठंडा है, हम तुरंत छू कर देखते हैं अरे ठंडा है। कोई चीज गर्म है, छूते ही हाथ हटा लेते हैं, गर्म है, तो हमारी त्वचा पे महसूस होती है ना। हवा को हम देख नहीं सकते हैं। हवा को आप देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। हवा को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हवा चलती है तो हमारी त्वचा को छूती है, और हमारी त्वचा को छूती है तो हमको पता चल जाता है हवा चल रही है। तो त्वचा से महसूस हुआ ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। अब सुनिए, अब कहता है कि द्रव्य है क्या? अगर मैं पूछूं बच्चा आपसे कि क्या यह हमारे हाथ में जो मिट्टी का यह दीपक है ये द्रव्य है, तो आप कहोगे कि सर हाँ, कि कोई कहेगा नहीं। अगर जो हाँ कहेगा तो मैं कहूंगा क्यों। देखो, अगर ये द्रव्य है ना बेटा, तो इस पे ये तीनों कंडीशन लागू होगा। अगर तीनों कंडीशन लागू हो गया तो आप कहना कि ये क्या है? द्रव्य है। अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन अगर लागू नहीं हुआ तो आप कहना कि ये द्रव्य नहीं है। चलो लागू करके देखते हैं। पहला कंडीशन बेटा कहता है कि जो स्थान घेरता है, मैं पूछूंगा क्या यह दीपक स्थान घेरता है कुछ ना कुछ, तो आप कहोगे हाँ, तो स्थान घेरता है। पहला कंडीशन सही है, लागू हो रहा है इसके ऊपर, क्लियर है। चलिए दूसरा कहता है जिसमें भार हो, क्या इस दीपक में कुछ ना कुछ भार है, तो आप कहोगे जी सर इसमें कुछ ना कुछ भार है। इसका मतलब दूसरा कंडीशन भी आपका लागू हो रहा है, क्लियर है। तीसरा कंडीशन तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। क्या हम इस दीपक को आंखों से देखकर, हाथों से छूकर महसूस कर सकते हैं? तो आप कहोगे जी सर महसूस कर सकते हैं। इसका मतलब तीसरा कंडीशन भी लागू है। तो हम साइंस की भाषा में क्या कहेंगे? यह दीपक क्या है? एक तरह का द्रव्य है कि नहीं है? बताइए, बोलिए आप लोग। है। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चा कि यह मेरे हाथ में जो पेन है क्या यह द्रव्य है, तो आपका आंसर आएगा जी सर द्रव्य है। तो मैं फिर पूछूंगा कि ये द्रव्य क्यों है, तो आप फिर जवाब दोगे क्योंकि यह पेन स्थान घेरता है, कहीं रखेंगे तो जरूर स्थान घेर लेगा। फिर आप कहोगे सर इस पेन में कुछ ना कुछ भार होगा, वजन होगा, तो कहेंगे जी होगा। फिर कहोगे सर हम इसे अपने आंखों से देखकर, मतलब अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा इसको महसूस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये पेन भी क्या है? द्रव्य है। क्लियर हो गई बात। अब चलिए थोड़ा अपने आप को देखिए, क्या आप लोग द्रव्य हैं? तो कहोगे हाँ, हम लोग भी कहीं बैठ जाएं, सो जाएं, लेट जाएं, खड़ा हो जाएं, कुछ भी कर लें, स्थान घेरेंगे तो घेरेंगे। तो हम लोगों में वेट है कि नहीं? हम लोग का वजन है। हम एक दूसरे को देखकर छूकर महसूस कर सकते हैं, इसका मतलब हमारी बॉडी भी क्या है? द्रव्य है। थोड़ा सा बाहर चलो, जंगल में जितने पेड़ पौधे आप देखते हो द्रव्य है, तो कहोगे जी सर है, क्योंकि उसमें वो भी स्थान गिरता है, उसमें भी भार है, उसको भी हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस करते हैं। उस जंगल में रहने वाला जितना भी जंगली जीव है, हाथी, घोड़ा, शेर, चीता, यहां तक कि चींटी तक, प्रत्येक जीव क्या है? द्रव्य के ही क्राइटेरिया में आता है। झील, झरना, नदी, पहाड़, पत्थर, कंकड़, यहां तक कि आपकी पूरी की पूरी पृथ्वी ही क्या है? द्रव्य है कि नहीं? बता दो,
है कि नहीं है? पूरी की पूरी पृथ्वी ही द्रव्य है, आपका पूरा का पूरा सौर मंडल है द्रव्य है। अरे भाई पृथ्वी, शुक्र, बुध, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सारे के सारे क्या हैं? द्रव्य ही तो हैं। अब देख रहे हो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा था देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये देखने में छोटा है लेकिन इसका जब विस्तार देखोगे तो सारा का सारा ब्रह्मांड ही इसी में समाहित हो जाएगा। इसका मतलब फिजिक्स का दायरा बहुत बड़ा है। केवल द्रव्य को देखकर मत सोचना फिजिक्स केवल द्रव्य का अध्ययन कर रहा है। असल में फिजिक्स पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन कर रहा है। एक सुई की नोक से लेकर पूरे आकाशगंगा तक का सफर ये तय करता है फिजिक्स। हल्के में मत लेना बच्चा लोग। क्लियर होगी बात? तो मैं आशा करता हूं आपको द्रव्य समझ में आया होगा। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा बच्चा कि ऊर्जा किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बस खत्म, खटाखट, है ना। जितनी क्षमता, जितनी ऊर्जा मेरे अंदर होगी उतना ही मेरे अंदर ज्यादा कार्य करने की क्षमता भी होगी। अगर एनर्जी कम है तो मेरे अंदर कार्य करने की क्षमता भी कम होगी। इसीलिए कहते हैं कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो इस तरह से एक बेसिक आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। घबराना नहीं है। हम जो है ऊर्जा को, द्रव्य को पूरा विस्तार में पढ़ने वाले हैं, एकदम जीरो से लेकर टॉप शिखर तक जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? तो थोड़ा सा आप लोग अगर लिखना है तो लिखते रहो, नोट्स बनाना है, बहुत जरूरी है नोट्स बनाना। आज से ही पेन कॉपी उठाओ और नोट्स बनाना शुरू कर दो बच्चा। अब आपको रोज एक वीडियो मिलेगा साइंस का, और मैं आपको पूरी विश्वास के साथ कह रहा हूं बच्चा, आप मेरा क्लास देखो, साइंस का प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला है। किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, मैं इतना डिटेल में इसको पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? चलिए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई भैया? कमेंट करके बोल दो आया। चलो अच्छी बात है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कहता है बच्चा रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, है ना, विज्ञान। अब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है और समझिएगा तो बहुत मजा आने वाला है ना। डेफिनेशन कहता है बच्चा कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों या पदार्थों के गुण, संघट्य, संरचना और उनमें होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब चलिए एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा आपको, पहले लिख लेता हूं, ध्यान से देखना। कहता है आराम से बोलना कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है कि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत है ना तत्वों या पदार्थों के गुण, संघट्य, संरचना एवं उनमें होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए इधर सभी लोग। कहता है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ठीक है ना, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों या फिर पदार्थों भी बोल सकते हो के गुण, है ना, संघट्य, संरचना और उनमें होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भैया? अब फिजिक्स में तो द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन हम कर लिए। अब कहता है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर
जो पदार्थ मिले हैं हमें, जो तत्व प्राप्त हो रहा है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, है ना, सोना, चांदी, धातु, अधातु, जो भी हमें प्राप्त हो रहा है उसका अध्ययन कौन करेगा? तब कहा गया कि वो उसका अध्ययन कौन करेगा भैया? तो उसका अध्ययन करेगा रसायन विज्ञान करेगा। क्लियर है? और फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन था? नाम बता दो जल्दी से कमेंट में। फादर ऑफ केमिस्ट्री जल्दी बताइए, मैंने बताया था इस वीडियो में, लेवोजियर या फिर लेवाइसिए। कहीं कहीं लेवोजियर लिख के मिलता है, कहीं कहीं लेवाइसिए मिलता है। आइए, कहता है कि तत्वों के गुण, जो भी इस पृथ्वी पे हमें पदार्थ प्राप्त होगा, तत्व प्राप्त होगा, हम सबसे पहले उसके गुणों का अध्ययन करेंगे, है ना। हम देखेंगे कि वह जो तत्व प्राप्त हुआ है हमें, वो जो तत्व मिला है उसका गुण क्या है, कैसा है, वो अम्लीयता के गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि क्षारीयता के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, वो धातु के गुण को प्रदर्शित कर रहा है कि अधातु के गुण को प्रदर्शित कर रहा है, आखिर में उसका नेचर क्या, उसका गुण क्या है ना, वो चीज हम देखेंगे और देखेंगे कि वो उसका गुण कैसे है, क्या करता है। क्लियर है? अब आइए, फिर कहता है संघट्य, जो भी पदार्थ या तत्व हमें प्राप्त हुआ है, संघट्य का मतलब होता है किन किन चीजों से मिलकर बना है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूं, इसका संघट्य क्या है, मतलब यह बिल्डिंग किन किन चीजों से मिलकर बनी है, तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर इसमें जो है सीमेंट लगा है, ईंट लगा है, बालू लगा है, पानी लगा है, तब जाके ये बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसमें छड़ लगा है। क्लियर है? तो आपने क्या बताया कि यह बिल्डिंग किन किन चीजों से मिलकर बना है। उसी तरह से जैसे ही कोई पदार्थ हमें प्राप्त हुआ, हम ये पता करने का प्रयास करते हैं कि वह किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसका संघट्य क्या है। बात समझ में आ गई? तीसरा आपका जो शब्द है संरचना, स्ट्रक्चर। हमने ईंट, पत्थर, बालू, सीमेंट, छड़ डाल के तो बना लिया मकान, इसका एक संरचना भी तो होगा। कहोगे कि सर हाँ ये घर जो इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, उसकी एक संरचना होगी कि नहीं, 10 बाई 10 का है कि 10 बाई 12 का है, कहते हो ना। उसी तरह से हम देखेंगे कि जो हमारा तत्व या फिर पदार्थ प्राप्त हुआ है उसकी संरचना कैसी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, 2 डायमेंशनल है कि 3 डायमेंशनल है, चतुष्फलकीय संरचना को प्रदर्शित कर रहा है कि क्या कर रहा है वो। क्लियर है? तो हम उसकी संरचना का अध्ययन करेंगे। फिर आगे लाइन कह रहा है बच्चा कि उनमें होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, कि इस प्रकृति में पाया जाने वाला जो भी पदार्थ है, जो भी तत्व है, उनके आपस में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं, जो भी रिएक्शंस होते हैं, उन सभी का अध्ययन कौन करेगा? तो कहता है कि रसायन विज्ञान करेगा। क्लियर होगी बात? अब कोई पूछेगा रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, बेधड़क बताना। क्या बताना है आपको? आपको बताना है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तत्वों या पदार्थों के गुण, संघट्य, संरचना और उनमें होने वाले अनेक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर होगी बात? आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। जो भी दिक्कत हो तुरंत आप कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में मैं उसको सुधार लूंगा। क्लियर है? चलिए आगे, जीव विज्ञान। बहुत ही, बस 2 मिनट का समय लूंगा। अब आप देख लीजिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, जीव विज्ञान, है ना। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजी। कहता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। इसी जीव विज्ञान को आगे देखेंगे 2 हिस्सों, मुख्य हिस्सों में बढ़ जाता है। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है वनस्पति विज्ञान, इसी को पादप विज्ञान भी कहते हैं। क्लियर है? इसीलिए इसके डेफिनेशन में हमको लिखना पड़ता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं पादपों का अध्ययन किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देखते हैं। कहता है कि जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है कि वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं एवं पादप का मतलब होता है पेड़ पौधे। बच्चा, पादप का मतलब पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये सब पादप के अंतर्गत आता है ना। जीव जंतु एवं पादपों का अध्ययन किया जाता है। क्या अध्ययन?
अध्ययन किया जाता है। अब जो लोग जो है इंटर में बायोलॉजी पढ़े होंगे वो जानते होंगे इसका जो दो मुख्य भाग होता है वो होता है बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान, या फिर दूसरा जो होता है उसको हम जंतु विज्ञान कहते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। मैंने आपको बताया था फादर ऑफ बायोलॉजी की, बता दो जल्दी से, अरस्तु। कौन था? अरस्तु था। क्लियर हो गई बात? तो आज का एक बेसिक क्लास था बच्चा, आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, है ना। और पेन कॉपी उठा लीजिएगा, सारा का सारा डेफिनेशन शुरू से एक नोट्स बनाइए। बिना नोट्स का अगर पढ़ रहे हो ना तो समझ जाओ बहुत घातक होगा, है ना। नोट्स बनाइए, आपको रोज एक वीडियो मिलेगा। कल मैं फिजिक्स, ध्यान से सुनिएगा, कल का जो आपको वीडियो मिलने वाला है, जो कल का क्लास मिलेगा वो मिलेगा आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है ना, भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है, ठीक है ना, पहला जो चैप्टर है मापन, ठीक है ना। और मापन जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका स्टेट पीसीएस से लेके आपका एसएससी, रेलवे, बैंक, है ना, और तो और आपका जो यूपीएसआई, यूपीपी, बीपीएससी, बिहार टीचर का एग्जाम हो रहा है वहां पे भी यहां से प्रश्न बनता है। मैं पढ़ाते समय आपको ये भी बताऊंगा कि इस एग्जाम में पूछा है। क्लियर है? तो मापन आपका कल शुरू होने वाला है, क्लास मिस नहीं करना है। क्लियर है? तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए और रेगुलर एक एक क्लास आपको मिलेगा उसको देखते रहिए। और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।